आज ये विश्व में एक मंदिर है प्राचीन, तुलसी का मंदिर, जिसके नाम से रखा गया है जलंधर। जलंधर की ये धर्मपत्नी है तुलसी बिंद्रा। तो शास्त्र में लिखा गया हुआ ये विश्व में एक मंदिर है। इसके विवरण शिव पुराण, महापुराण, श्रीमद् भागवत, देव भागवत, हमारे 18 पुराण में इस मंदिर का विवरण है। यहाँ पर कार्तिक मास में जो हरिप्रबोधिनी एकादशी आती है उस समय यहाँ पर तुलसी और अमला की पूजन होता है और भगवान विष्णु के साथ ये तुलसी की शादी होती है। तुलसी ही लक्ष्मी का रूप है। जो यहाँ पर सत्य भावना से, भक्ति भाव से जो आकर यहाँ पर 40 दिन तक रोज जलाता है, उसका सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और तुलसी कौन थी, बिंदा कौन थी, जलंधर कौन था, ये सब वेद के अंदर लिखा हुआ है। जलंधर ये भगवान उसी तक शंकर का ही अंश था, ये जल से पैदा हुआ था। जब भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने एक क्रोध को सागर ने फेंक दिया, सागर से पैदा हुई जलंधर। जलंधर सागर से पैदा हुआ, उसका नाम है, तब ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया, इसका नाम होगा जलंधर। क्योंकि एक तो ब्रह्मा जी को गोद में देने से ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू निकल गए, एक ये जल से पैदा हुआ, इसका नाम जलंधर होगा। लेकिन ये सभी देवता का अधिपति बनेगा, ये दैत्यों का राजा बनेगा, सभी देवता लोग इसके बस में रहेंगे। ये ब्रह्मा जी का वरदान था। जैसा ही ब्रह्मा जी का वरदान उनको प्राप्त हुआ, वैसा ही वो बढ़ता गया। अपनी ओर यहाँ पर अपना राज्य जमा लिया, देवता लोग सब उस पर जीत लिया, अपने बस में कर लिया। तो ये बिंद्रा देवी के साथ इसने शादी कर लिया। बिंद्रा भी कालनेमी की पुत्री है, राक्षस की पुत्री है। तो उसने अपना यहाँ पर पूरा राज बना लिया। यहाँ पर गुफा था, यहाँ से हरिद्वार तक जाने का, सती युग की बात है। देवता लोग सारे दुखी हो गए, तो ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, भगवान शंकर के शरण में गए। ये जो जलंधर है ये सब देवता को तंग कर रहा है, यज्ञ पूजा हवन पाठ जो भी होता है ये सब भंग करता है। ये किसके हाथ से मरेगा, क्या होगा इसका उपाय? तो ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, अभी किसी देवता ने इसका उत्तर नहीं दिया। तो भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर ने बोला ये जलंधर जो है मेरा ही अंश है, किसी के हाथ से नहीं मरेगा। इसकी जो धर्मपत्नी इंद्रा है ये सत्यपति व्रता है, ये मेरी भक्ति करती है। जो मेरी भक्ति करती है तो उसका कभी किसी के हाथ से मृत्यु नहीं होता है, भगवान शंकर की जो भक्ति करने से। तब से तो अब क्या करे, देवता तो अपने यज्ञ छोड़कर कैलाश में भगवान विष्णु के शरण में चले गए। तो देवता के बिना हमारा यज्ञ पूजा पाठ हम नहीं चलता। तो सभी देवता इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हो गए। इसका निचोड़ ऐसे निकाला, जहाँ तक जलंधर नहीं मरेगा वहाँ तक देवता को शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसा निर्णय किया। तो उस समय नारद जी को भेज दिया, कहाँ पर? इनकी गुफा में, दरबार में, तुम जाओ जलंधर को भटका कर आना। तो नारद जी का बात क्या था कि एक बात, दो बात, चार बात, उन्होंने एक के दो, दो को चार करने का उनका वरदान था। तो उनके दरबार में देखा तो चारों तरफ देख लिया नारद जी ने। तो महाराज आपके पास तो सब कुछ है, किसी की कमी नहीं है, तो एक चीज़ आपके पास नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास सब कुछ है। फिर उसके बाद में क्या किया,
जो कैलाश पर्वत भगवान शंकर की बामंग बैठी है उसको तुम जीत लोगे, तुम्हारा ऐश्वर्य हो जाएगा। उसकी बरकत संसार में कोई दूसरा देवता नहीं है। उसमें तो जलंधर में तो अहम था और ब्रह्मा जी का वरदान था और भगवान शंकर का ही अंश था। उसी टाइम इसलिए क्या किया, आपने सैनिक तैयार करके चले गया कैलाश की तरफ माँ पार्वती को हरने के लिए। उसमें इतना ज्ञान नहीं था माँ पार्वती कौन है। जब कैलाश की तरफ गया भगवान शंकर उस समय मान सरोवर में खेल रहे थे, तो उस समय भगवान शंकर को देखकर बोला कि मैं तेरी पार्वती को हर कर ले आता हूँ। पार्वती को हरने के लिए जब कैलाश पर्वत गुफा में पहुंचने लगा, दूर से माँ की पार्वती की दृष्टि से उसका रथ का पंखा ध्वस्त हो गया। तो उसके रथ में जितने सैनिक लोग बैठे थे वो सभी क्या हो गया, ध्वस्त हो गए, जल की राख हो गए। तो जलंधर ने सोचा ये क्या हो गया, ये बड़ा अहंकार हुआ, ये क्यों हुआ, ये किस कारण हुआ। तब बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे तो कभी नहीं हुआ है। नारद जी ने मुझे क्या उल्टे दिशा में लगा दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इकट्ठे होते हुए भी तो भगवान विष्णु की शरण में गया। तो उसके साथ फिर लड़ाई हो गई जलंधर की। लड़ाई में भी उस जलंधर ने हारा ने जीत लिया। तो उसने वरदान दे दिया, तुम आप मेरे प्रति श्रद्धा भाव है तो आप अवश्य मेरे दरबार में आप दर्शन दिए गुफा में। तो उस समय जलंधर लड़ाई में कैलाश पर्वत में अब सैनिक के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। ऊपर से भगवान विष्णु आकर इसके बिंद्रा है, बिंद्रा का सत्य धर्म नष्ट कर दिया जलंधर का रूप धारण करके। तो उस समय ही जलंधर का जब रूप धारण करने के बाद बिंद्रा का सत्य धर्म नष्ट हुआ, जलंधर भगवान शंकर के हाथ से बद हो गया। तो उनका अंश था, उनके हाथ से बद हो गया। तो उस समय फिर ब्रह्मा फिर भगवान शंकर विष्णु ने ऐसा इसको आशीर्वाद दे दिया, जो तुम्हारा पति क्या था अत्याचारी दुराचारी, सभी देवता को वेद को 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र को भंग कर देता था। तो अब आज से क्या होगा, तुम्हारा हमारा संबंध कार्तिक मास में होगा। तुम्हारा रूप ही लक्ष्मी का रूप बनेगा। तेरे बिना 36 प्रकार का व्यंजन भी तैयार कर दिए, तब भी मैं भोजन नहीं करूँगा। तब से तेरे घर घर गमला गमला में पूजा हो जाए, लेकिन तुम तुलसी बन जाओगे, झाड़ बन जाओगे। तो ऐसा तब से ये तुलसी का रूप है, भिंडा का रूप है, तुलसी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। हम हर कोई भी कथा करते, पुराण करते, सत्यनारायण कथा करते, भागवत करते, विष्णु पुराण करते, तभी उससे अकाल में संसर्गादि में विष्णुपाद में पित्वा अपन जन्म की करती। तब से तुलसी का जल पीने से क्या होता है, जन्म जन्म का पाप का नाश हो जाता है। तो बिंदा ने भी इसको ऐसे श्राप कर दिया, तुमने मेरा सत्य धर्म नष्ट किया, छल किया, कपट किया, तुम कलयुग में जाकर शालिग्राम तुम पत्थर बन जाओगे। जो शालिग्राम एक शिला होता है